देखिए, पार्टी का बहुत अच्छा कदम है। 65 साल से जिस समाज पर मेहनत की गई थी बीजेपी से अलग हटाने की, बीजेपी के लिए डराने की, उस समाज को करीब लाने का इससे अच्छा जरिया नहीं है। बीजेपी को भी मुसलमान तक पहुंचना पड़ेगा और ये एक कड़ी है उसकी। मैं तो कहता हूं 32 लाख नहीं, इसको 64 लाख कीजिए और 1 करोड़ कीजिए। जितना ज्यादा आप लोगों तक पहुंचेंगे, उतने ही लोग आप तक पहुंचेंगे। ये सच्चाई है। मुसलमान चाहता है बीजेपी के पास आना, लेकिन जब देखता है कि कुछ बयान बहादुर हैं जो इस तरह के उल्टे सीधे बयान देते हैं, जो आला कमान की परमिशन से नहीं होते और वो अपने आप को चमकाने के लिए दे देते हैं, तो मुसलमान कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाता है। अगर आला कमान की तरफ से, सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से इस तरह की स्कीमें और इस तरह करीब लाने की बातें होंगी तो मुसलमान क्यों नहीं आएगा? मुसलमान के पास विकल्प नहीं है। अगर पार्टी विकल्प बनना चाहती है तो मुसलमान तो राजी है, बाहें फैलाए खड़ा है। जब आवाज देंगी पार्टी जब भी आ जाएगा मुसलमान। इसलिए ये कदम बहुत अच्छा कदम है। मैं सरकार से और पार्टी से ये अनुरोध करता हूं कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाइए। 32 लाख की जगह 64 लाख और 1 करोड़ कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान आपके करीब आ सके। मांस और शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। मांस और शराब को लेकर इस तरह के बयान देना मैं समझता हूं उचित नहीं है। जिस मुल्क में 77.7% लोग मांस खाते हों, मांसाहारी हों, और मुसलमान उस मुल्क में सिर्फ 17% हो, बाकी कौन लोग हैं? तो जिसमें हिंदू इतनी बड़ी तादाद में मांस खाता हो, वहां हिंदू ही एक बयान दे कि दुकानें बंद हों, फला हों, ये हों, वो हों, तो ये सारी चीजें मैं समझता हूं बेकार हैं। इस तरह की बातों में पड़ के वाद विवाद पैदा नहीं करना चाहिए। जो जिसका मन है, संविधान ये कहता है कि जो जिसका मन है वो खाए, जो जिसका मन है वैसी पूजा पद्धति करे, जो जिसका मन है वैसा पहने, जिसका जो मन है उस तरीके से रहे। आप इस पर तो कहीं भी नहीं बोले। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता है, लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है, रिलेशनशिप को जायज करार दे दिया कोर्ट ने, आपने उस वक्त तो कहीं भी नहीं बोला। जो हिंदुस्तानी कल्चर और सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ है, उस पर आप नहीं बोलते। मांस खाना, इस पर बोलेंगे, बकरीद पर बोलेंगे। मैं समझता हूं कि ये चीजें बोलने लायक है ही नहीं और इसका एक्शन रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को निगलेक्ट करना चाहिए बिल्कुल। सर, सरकार वक्फ के संशोधन कर रही है तो ये केवल भलाई के लिए है, किसी की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनी जा रही है। वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, धार्मिक निकाय नहीं है। ओवैसी देश को गुमराह करने का काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। वक्फ बोर्ड जो है एक धार्मिक संवैधानिक संस्था है, धार्मिक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लेकिन कुछ चीजें हैं जो सरकार को समझनी चाहिए, कुछ समझी हुई है सरकार ने। कुछ बातें हुई हैं जब से जेपीसी के पास गया है ये बिल, और जेपीसी ने जो रिपोर्ट बनाकर दी है उसमें कुछ चीजें हैं जिनको माना गया है और कुछ चीजें हैं जिन पर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है। तो ये डिस्प्यूट सड़कों पर आकर हल नहीं होगा, बैठकर हल होगा। अगर इसके लिए बैठा जाए तो मैं समझता हूं वो सबसे अच्छा रास्ता है। और जिस तरीके से रमजान के पवित्र महीने में 26 का ऐलान कर दिया पर्सनल बोर्ड ने, ये ऐलान उचित नहीं है। अब लोग ईद की तैयारी में हैं, रमजान वैसे चल रहा है, ऐसे में धरना प्रदर्शन करना मैं समझता हूं ये अच्छी बात नहीं है। उनको ये धरना ईद के बाद ले जाना चाहिए। जो भी धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं ये उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन तमाम मसले जो भी हैं वो सारे के सारे बैठकर हल होते हैं। बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। सर, लास्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र योगेश रामदास कदम ने कहा अगर कोई सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री या हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र या भारत में ऐसा कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है। किसी भी धर्म, किसी के भी धर्म को अपमान करना या उनके देवी देवताओं को बुरा कहना बिल्कुल किसी धर्म में जायज नहीं है। कुरान भी ये कहता है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा लोगों को पूजा करते हैं उनको बुरा भला मत कहो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनके लिए उनका दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। तो संविधान भी ये कहता है कि हर आदमी को स्वतंत्रता है वो किस दीन को, किस धर्म को माने, किस तरह की पूजा पद्धति इस्तेमाल करे। तो एक दूसरे के धर्म को अपमान करना ये तो संविधान के भी खिलाफ है और इस पर तो कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए। ऐसे लोगों को कड़ी सजाएं देनी चाहिए जो दूसरे के धर्म का एक मामूली सी बात में अपमान कर देते हैं। और हर बात को धर्म से जोड़कर भी नहीं देखना चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसे हैं जिनको जबरदस्ती धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है। जो सियासी चीजें हैं उनको सियासत में रखिए, जो धर्म की चीजें हैं उनको धर्म में रखिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।